नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है। पूर्णांक है 48 अंकों का। ये आपको पता ही है 48 अंक कैसे हैं, क्योंकि पहले टेस्ट के 20, दूसरे टेस्ट के 20 और तीसरे टेस्ट के भी 20 है। अच्छा, पहले टेस्ट के 20 और दूसरे के 20 प्लस 48 और 12 का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसमें होमवर्क वगैरह है उनके नंबर दिए जाएंगे। तो 100 अंकों का हो गया। समय न गवाकर अपने चलते हैं प्रश्न पत्र में। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 1889, 1880, 1890, 1869। तो आपका उत्तर है 1880। ब पहले में ब। दूसरा देखो, राहुल सांकृत्यायन ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। तो इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कौन सा किया था? बौद्ध, यानी ब। प्रश्न नंबर 3। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अभी, अधिक, अ। तो इसमें अति है, अ। तीसरे में क्या आएगा? अ। चौथा प्रश्न देखो, राष्ट्रीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं ये अय व। तो इसमें ये है, यानी ब। चौथे में क्या आएगा? ब। प्रश्न नंबर 5। कबीर की प्रमाणिक रचनाओं का संकलन है प्रभाकार अपि। अच्छा, ये नहीं है भाई, उत्तर ये गलत है। इसकी प्रमाणिक रचनाओं का संकलन बीजक है, बीजक। ठीक है ना, बीजक है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, बीजक नाम है ये। देखो, कबीर की प्रमाणिक रचनाओं के बारे में पूछा है, तो ये कोई प्रभाकार अभी एक थोड़ी है, बीजक नाम है उसके। क्या नाम है? बीजक। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अब देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रिक्त स्थान भरना है 6 से लेकर 10 तक। सलीम अली ने आत्मकथा का नाम रखा। सलीम अली की आत्मकथा का क्या नाम था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। क्या नाम था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। क्या नाम रखा था? फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। सलीम अली ने आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो। सातवां प्रश्न। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यहाँ क्या लिखना है? भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आठवां प्रश्न शायद गलत प्रिंट है, ध्यान में नहीं है। ये हिंदी के अध्यापक के द्वारा बताया गया प्रश्न पत्र है, हिंदी के गुरुजी ने बताया है। तो देखो, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। या लकुटी अरु पर राज तिहु पुर कोई तजी डारो। तो या लकुटी अरु कमरिया। क्या नाम आएगा यहाँ पर? कमरिया। इस रेगिस्तान में 9 नंबर में आएगा कमरिया। छोटी री की मात्रा है। या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आगे है प्रश्न नंबर 10। किसकी ज्वालाएं है दिखी? किस की ज्वालाएं, किस रेगिस्तान की ज्वालाएं दिखी? तो दवानल। क्या नाम आएगा यहाँ पर? दावानल। क्या आएगा? दावानल। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? ये आएगा दावानल 10 नंबर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन की पुष्टि करें। सत्य और असत्य कथनों की पुष्टि करनी है। ये 11 से 15 तक है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब तो जूते की कीमत बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। ये बात भी सही है। डांडे तिब्बत में खतरे की जगह नहीं है। ये बात गलत है। आशा का विलोम निराशा है। ये बात भी
सही है, तो इसमें सही का निशान लगा दो। मेरे परिवार में प्राय 100 वर्ष तक लड़की नहीं थी, ये बात भी सही है। देखो 11 नंबर सत्य है, 12 सत्य है, 13 असत्य है, 14 सत्य और 15 असत्य है। ठीक है, सत्य और असत्य लगा लेना भैया आप, यानी ये सत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य और ये सत्य है। और देखो प्रश्न नंबर 16 से लेकर 20 तक, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? 17 लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? 18 किस घटना ने सालियामणि के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में देख लो, अन्यथा अपने अध्यापकों से पूछ लो। नीचे जो व्याकरण के प्रश्न दिए गए मैं उनको बता देता हूँ आपको। 21 और 22 नंबर भी अपनी पुस्तक में देख लेना भाई। मनुष्य ईश्वर को कहाँ फिरता है, हालांकि सही नहीं है ये, भाव स्पष्ट कीजिए। बलू के सांपों में अंकित गंगा सतरंगी रहती। देखो अब देखो मैं बताता हूँ 23वां प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब देखो इसमें दो अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कितने अलंकारों का? दो अलंकारों का। कौन कौन से? देखो एक तो हरे हरे हिल हरित, तो है वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तिनको तन, यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये देखो, हरे हरे इन शब्दों की पुनरोक्ति हो रही है, तो ये पुनरोक्ति है, पुनरोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश कह सकते हैं जिसे पुनरोक्ति। इसमें दो अलंकार है, 23वें प्रश्न में दो अलंकार है, अनुप्रास और पुनरोक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 देखो क्या है, निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। अमृत, अमृत का आप लिख सकते हैं अम्लीय, और मधु, दो पर्यायवाची लिख दो, अम्लीय और मधु, ये हो गए अमृत के। अब बात करते असुर के, तो असुर के लिख लो आप राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दानव, कोई भी दो लिख लो। अब बात करते 25 नंबर की, निम्न श्रुति सम शब्दों के अर्थ लिखिए। अनल, अनल, अनल माने हुए आग, ठीक है, और अनिल, अनल माने आग और अनिल माने हुए वायु, ठीक है। अनल माने आग और अनिल माने वायु। अली, अली माने हुए भ्रमर यानी भंवरा, ठीक है, और अली माने हुए सखी, जैसे लड़कियों में सखियां होती है ना। तो अनल माने आग, अनिल माने वायु, अली माने भ्रमर भंवरा, या अली माने सखी, सखी। तो अनल माने क्या हो गया? आग, और अनिल माने क्या हो गया? वायु। अली माने भ्रमर और अली माने सखी हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 26वें का उत्तर क्या हो जाएगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। और दूसरा अंगारे उगलना, अंगारे उगलना मतलब बड़बोली बात कहना ना, ऐसी बात करना जो अगले के दिल पर लग जाती हो ना, अंगारे उगलना यानी खरी खोटी बातें करना। 27 बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अंदर, तो भाई बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अंदर 27वां प्रश्न पूछा गया, तो इसमें एक तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बहुत सारे चर्म रोग भी बाढ़ वाले एरिया में फैल जाती है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, और वर्तमान में ये चल रहा है आपका कोरोना, ये तो फैलता ही फैलता है, क्योंकि इसका संक्रमण है वो आगे से आगे फैलता जाता है।
बहुत सारी बीमारियां हैं वो फैल जाती है। 28वां प्रश्न क्या है? लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, ये भूल जाते हो वीरा, किस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो ये अपने पाठ से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्न पंक्तियों की प्रसंग व्याख्या क्या हुई? बावली अर्धरात्रि की चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो आप इसकी सप्रसंग व्याख्या कर लो। कविता का नाम, कवि का नाम और व्याख्या। अब देखो प्रश्न नंबर 30, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आसान सा है। इस 4 लाइनों का पैसेज है, इसको पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप इनका नहीं देना चाहते तो अथवा में क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, निम्न निबंध लिखना आपको, मेक इन इंडिया स्वदेशी उद्योग। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अपना निबंध लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर यहाँ कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अन्य विषयों के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। हाँ, हल सहित नहीं किए गए हैं। हल किसी भी पेपर का हल नहीं किया गया है। ये सारे मॉडल प्रश्न पत्र बनाए हुए, बाकायदा इन पर मॉडल नाम लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो मॉडल प्रश्न पत्र है, ये सारे के सारे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सहायता कर सकते हैं। अन्य विषयों के हल सहित मॉडल है वो कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।